नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूं अपने एडिटर इन चीफ राहुल शिवशंकर जी के साथ। और आज की सबसे बड़ी खबर में आपने टाइम्स नाउ पर देखा होगा लगातार वो चित्र जो चित्र बता रहा है कि भारत चीन के संकट में गलवान में हुआ क्या, किसकी हार किसकी जीत, कौन पीछे हटा कौन पीछे नहीं हटा। और उसी पर मेरा पहला सवाल होगा कि ये जो सैटेलाइट इमेज है जी, उस पूरे चित्र को हमने दिखाया है टाइम्स नाउ पर, उसका 3 सबसे बड़ा टेकअवेज क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए ये चित्र जो है 23 जून को लिए गए थे सैटेलाइट के जरिए, कमर्शियल सैटेलाइट। ये डिफेंस सैटेलाइट नहीं है। $150 में आप ये तमाम जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं ये आप खरीद भी सकते हैं। अब इनमें क्या दर्शाया गया है? इनमें यह दर्शाया गया है कि जो चाइनीज हैं गलवान घाटी में जो आके घुस गए थे, मेरा नहीं है ये कहना, यह है राहुल गांधी का कहना, यह है ऑपोजिशन का कहना, यह है विशेषज्ञों का कहना जो कांग्रेस के प्रति और मोदी के खिलाफ जो अपनी टिप्पणी करते हैं। उन्होंने बोला कि भाई चाइना तो घुस गया गलवान घाटी के अंदर, 6-7 किलोमीटर अंदर घुस गया। अब हमें जो दिखा है इन सैटेलाइट इमेजेस में वो ये दिखा है कि चाइना आज की डेट में, अगर कांग्रेस कहता है कि 5 या 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर अंदर है, वो LAC पे है वापस। पेट्रोल पॉइंट 14 पे है, जहां पर वहां उसने अपने आप को और एक किस्म से गाड़ दिया है। अपने कई और सेना के बल और बंकर कैंप्स बनाए हैं। मगर इसमें अगर आप फोकस करें इमेज पर, पेट्रोल पॉइंट 14 जो है LAC पे है, ठीक LAC पे है। अगर आप उसमें जरा पास जाके फोकस करें और जो हमने किया उसमें हमें दिखे एम्बुलेंस, फील्ड अस्पताल भी दिखा, वहां पर 2 मर्सिडीज टाइप गाड़ी भी दिखी बड़ी बड़ी, एक एम्बुलेंस नहीं कई एम्बुलेंस। तो क्या हो रहा है कि चाइना को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रही है, फील्ड अस्पताल की जरूरत पड़ रही है। यही मेरा दूसरा सवाल है जी, कि ये दूसरा अपने आप में एक्सप्लेन करने वाला पॉइंट है कि वहां पर एम्बुलेंस की क्या जरूरत थी, वहां पर मर्सिडीज क्यों था। देखिए वीरेंद्र जी, इसका बस एक ही जवाब है कि वहां कोई मरीज है जी। अब कोरोना के तो मरीज हो नहीं सकते, तो किसी ने उनको एक किस्म से उनका इस तरीके से दुर्दशा की है कि उनको बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर की जरूरत पड़ रही है। अब मैं आपको समझाता हूं वो एम्बुलेंस वहां क्यों है। देखिए, जो सबसे नजदीक चाइनीज साइड में जो एयरबेस है वो है कुछ 40-50 किलोमीटर दूर, वहां से हेलीकॉप्टर आना है जी। एम्बुलेंस जो है वो अगर निकलेगी 40-50 किलोमीटर दूर, रोड आपके जबरदस्त नहीं है, जब तक वहां पहुंचेगी वहां तक जी। तब तक तो आदमी दम ही तोड़ देगा जी, उतना समय नहीं है। उतना समय नहीं है। तो ये एम्बुलेंस आई, पहले ही थी वहां पर, क्योंकि चाइना ने प्लानिंग की हुई थी कि वो कुछ करने वाले हैं, तो उन्होंने रखी। अब अगर मुझे आप एक चीज बताइए, अगर आपको जरूरत नहीं है एम्बुलेंस की, अब ये जो पूरा हादसा हुआ है गलवान घाटी में, जो मुठभेड़ हुई थी, कब हुई थी? 15 या 16 को। तो 23 तारीख तक ये एम्बुलेंस वहां कर क्या रही है, यानी लगभग 1 सप्ताह बाद। क्योंकि
कई लोग ऐसे बुरी तरीके से घायल हुए हैं कि अगर वो हेलीकॉप्टर में भी जाते वहां से तो दम तोड़ देते, उनको हिलाया ही नहीं जा पाया था। इसीलिए वहां एम्बुलेंस थी, डॉक्टर थे और एक फील्ड अस्पताल 100-150 मीटर लंबा, जिसमें आप समझ लो कितने बेड्स होंगे, स्थापित किया गया है। और वहां चाइनीज अब अपना एक किस्म से डेरा डाल गए हैं। जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारतीय फौज है उन्होंने बैंड बजा दिया चाइना का, बैंड बजा दिया, बदला तो। और पीछे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जो भी आप कहना चाहें, पीछे धक्का देके उनको पुश करके वहां पर एक किस्म से घेर डाला है। क्योंकि हम इन मैप्स में अपनी पोजीशन भी देख रहे हैं और कई पोजीशन है, गलवान घाटी में अब बहुत पोजीशंस हैं हिंदुस्तान की। अब लोग ये कहेंगे कि भाई देखो, चाइना ने 1500% वहां पर पेट्रोल पॉइंट चादा पे अपना पूरा जमावड़ा बढ़ा दिया है। जी, ये अब लोग कहेंगे अरे देखो अभी भी निकले नहीं, वो अलग बात है। मोदी को राहुल गांधी ने क्या कहा कि आप झूठ बोलते हैं, पहले चौकीदार चोर था, अब चौकीदार झूठा है। उन्होंने बोला कि भाई आपने तो बोला था कि हमने इनको फारिग कर दिया अपने पूरे लैंड से, मगर ये तो अंदर घुसे पड़े हैं। अब राहुल गांधी क्या बोलेगा? यही मेरा तीसरा सवाल है। जो हमारी फौज के पराक्रम पर प्रश्न उठाते रहे हैं बराबर, हालांकि करना यह चाहिए था कि उनको हिम्मत बढ़ाना चाहिए, लेकिन ना करके प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न। अब वो डाउटर्स क्या कहेंगे इन चित्रों को देखने के बाद? अब ये तो वही जाने, मगर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये एक्सपर्ट्स हैं, ये गोल पोस्ट ही बदल देंगे, यानी जो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट है उसको ही बदल देंगे। अब वो कहेंगे कि देखिए आपने, चलो ठीक है पीछे तो कर दिया, मगर भाई साहब ये डटे हुए हैं वहां चाइनीज लोग, आपने उनको एक किस्म से डिसंगेज नहीं किया है, जी, विड्रॉ नहीं किया चाइना ने। अब मैं आपको बस एक चीज बताऊंगा कि हां ये जरूर उठेगा ये सवाल कि भाई डिसंगेजमेंट क्यों नहीं हुई, हम तो डिसंगेजमेंट चाह रहे हैं। पहले तो आपने कहा विड्रॉल, अब आप कह रहे हैं डिसंगेजमेंट। देखिए कैसे आपने बदल दिया। अब आप कहेंगे डिसंगेजमेंट। अब इसीलिए हमारी बातचीत चल रही है वीरेंद्र जी, जी, दिन पर दिन चाइनीज के साथ। हमने पीछे तो कर दिया इनको, अब हम कह रहे हैं कि भाई साहब जितने हम हैं उतने आप होंगे। इस पे अब बात जोरों में चल रही है। तो राहुल गांधी इसके पीछे अब नहीं छुप सकता, कांग्रेस पार्टी इसके पीछे अब नहीं छुप सकती। उनको आके कहना पड़ेगा कि हम क्षमा मांगते हैं अपने बलवान सैनिकों से जिनको हमने डाउट किया। मोटी मोटी बात यह है। जी, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, किसी और से नहीं, हमारे जवानों से जो हमारे बॉर्डर की रक्षा करते हैं, अपनी प्राण गंवाते हैं, 20 शहीद हुए हैं इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए। और अपने ही फौज को, अपने ही सेना को अपमानित करना, डिस्करेज करना, यह कहां तक जायज है? जरूर सोचिएगा आप इस पर, क्योंकि यह देश हमारा है, ये सैनिक हमारे हैं और चाइना हमारा दुश्मन है। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।